नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन की जो पुस्तक आती है उसी से बनाई जा रही है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 गौतम। अगला प्रश्न है चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब होगा तो महाभारत हैं चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक। अगला है जैन दर्शन श्यायवाद के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 3 पारसनाथ। अगला देखते हैं सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है? तो सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 ईश्वर दास। सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वर दास हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जायसी। तो हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि जायसी को माना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 58 आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? तो आखिरी कलाम जायसी की रचना है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला देखते हैं जायसी के जिस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अखरावट में। तो जायसी की किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? तो ऑप्शन 3 सही होगा अखरावट। अगला प्रश्न है ढोला मारा मारूरा दूहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है? तो ढोला मारूरा दूहा प्रेम कथा के रचनाकार हैं कुशल लाभ। अगला प्रश्न है मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाही ता कहा क्षार भई मुठी इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 3 जायसी। इस पंक्ति के रचनाकार जायसी है। अगला प्रश्न है पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद्मावत की भाषा है अवधी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? तो हंस जवाहिर के रचनाकार है कासिम शाह। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब ऑप्शन 1 होगा नूर मोहम्मद। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। अगला प्रश्न है चित्रावली रचना किस कवि की है? चित्रावली रचना जो है उस्मान की है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66 भक्तिकाल के प्रेमारसई धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सूफी मत का अधिक प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं पी सो कहियो संदेशड़ा है भौरा हे काग सेध नहीं बिहरे जरमुई तहिक धुआं हम लाग पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जायसी की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जायसी की है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। सही जवाब होगा ऑप्शन 2 कुतुबन को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को सूफी कवि की सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मुल्ला दाऊद को। तो डॉक्टर राम कुमार ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को माना है। अगला प्रश्न है मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है?
सही जवाब ऑप्शन 3 होगा कुतुबन। मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न है मधुमालती की रचयिता कवि कौन है? सही जवाब ऑप्शन 1 होगा मंझन। मधुमालती की रचयिता है मंझन। अगला प्रश्न है पद्मिनी चरित के रचयिता कौन है? सही जवाब ऑप्शन 4 होगा लालचंद। पद्मिनी चरित के रचयिता है लालचंद। अगला प्रश्न है कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। ये बनारसी दास जैन का है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है विक्रम धंसा प्रेम के वारा, सपनावती कह गयु पतारा। ये है मंझन की। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76 रुकमणि पुण्य बैसही मरी गई, कुलवंती सत सो सत भई। ये पंक्तियां हैं कुतुबन की। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है बलदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाय जहीं कठिन करेजा। ये पंक्तियां हैं उस्मान की। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78 जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदू मक्तर पाँव न रख्यूं, का जो बहुत हिंदी भख्यूं। ये पंक्तियां हैं नूर मोहम्मद की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है तन चितौर मन राजा कीन्हा, हे सिंघल बुधि पद्मनि चिन्हा। ये पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 जायसी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। अगला है माधवा नल कामकंदला काव्य की रचयिता कौन है? सही जवाब ऑप्शन 3 होगा गणपति। तो माधवा नल कामकंदला काव्य रचना के रचयिता हैं गणपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82 हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं डॉक्टर राजवली पांडे। चलिए अगला प्रश्न है रस रतन के रचयिता कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1 पुहकर कवि। तो रस रतन के रचयिता हैं पुहकर कवि। अगला प्रश्न है 84 नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 नरपत व्यास। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार नरपत व्यास हैं। आगे देखते हैं 85 नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न है चिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 नारायण दास। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87 कहरानामा के रचयिता कौन है? कहरनामा सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जायसी। अगला प्रश्न है जायसी की सूफी फकीर के शिष्य थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन 2 शेख मोहदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 सूफी मत। अगला प्रश्न देखते हैं सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 चित्रावली। सुजान चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है। अगला प्रश्न देखते हैं रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 श्री रामाचरण पद्धति। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 नाभादास। अगला प्रश्न है राम रक्षा स्रोत के रचयिता कौन है? राम रक्षा स्रोत के रचयिता है रामानंद। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? वैष्णव भक्ति
के प्रतिष्ठापक आचार्य है रामानुजन। अगला प्रश्न है 95, किस आदि काव्य को रामकथा का मूल स्रोत माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96, अष्टायाम के रचनाकार कौन है? तो अष्टायाम के रचनाकार हैं नाभादास। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है अंगद पैज काव्य के रचनाकार। तो अंगद पैज काव्य के रचनाकार हैं ईश्वरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98, तुलसी चरित रचना किसकी है? तुलसी चरित रचना किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 रघुबर दास की रचना है तुलसी चरित। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बेनी माधवदास। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरानंद। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अधिक से अधिक लोग को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।